नमस्कार छात्रों, शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं का जो सेकंड चैप्टर है हमारा विश्व जनसंख्या जो चैप्टर है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन वो पढ़ेंगे। सभी छात्र कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। विषय भूगोल का भाग 1 जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, पाठ 2 विश्व जनसंख्या। कक्षा 12वीं का हमारा पहला टॉपिक है ये विश्व जनसंख्या का। करें स्टार्ट। पाठ 2 विश्व जनसंख्या। वर्ल्ड पॉपुलेशन भाग 1 है यह। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, इसका भाग 1 है यह, कक्षा 12वीं का। तो विश्व जनसंख्या, जनसंख्या होती क्या है आप सभी को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जनसंख्या यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मनुष्य या मानव की संख्या को हम जनसंख्या बोल सकते हैं। अपनी भाषा में बताएं तो किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाली संख्या, ठीक है ना। देश में विदेश में जनसंख्या जो विश्व में रहती है संख्या मानव की, उन्हें जनसंख्या बोलते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाली मानव की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। अब जनसंख्या विश्व में है कितनी, क्वेश्चन यही फर्स्ट अपन लेने कि जनसंख्या विश्व में कितनी है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि यह आंकड़ा स्थायी नहीं रहता है, यह चेंज होता रहता है, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे विश्व की कुल जनसंख्या है वह है 777 करोड़। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है वह है 777 करोड़। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में? सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन। जो विश्व की जनसंख्या है उसमें टोटल हमारी जनसंख्या 777 करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है। कितनी है? चीन में है 141 करोड़। चीन में है 141 करोड़ जनसंख्या। और दूसरे नंबर पर जनसंख्या के स्थान में पहले नंबर पर हो गया चीन, और दूसरे नंबर पर जनसंख्या में है भारत, और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। दूसरा कौन है? भारत। तीसरा अमेरिका। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये आ रहा है यहाँ पर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को ऑब्जेक्ट में आ सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। भारत में 2001 की जनगणना की थी, उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व कितना था भारत में, मतलब जो जनसंख्या घनत्व वह कितना था 2001 में। तो 2001 में 324, 2001 की जनगणना की हम बात करें तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2001 की जनगणना में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है? यानी कि हम 1 किलोमीटर जगह लेते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं कि 1 किलोमीटर हम जगह लेते हैं। उस 1 किलोमीटर जगह में 2001 में कितने व्यक्ति थे? 324 व्यक्ति, यानी कि 1 किलोमीटर जगह ले ली, उसमें 324 व्यक्ति थे, ठीक है ना, 2001 में। लेकिन देखिए आप, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, यही हम बात करें 2011 की सेकंड जनगणना जो हमारी हुई थी 2011 की जनगणना पे हम विचार करेंगे, काफी टाइम हो जाएगा। हर 10 साल में जनगणना होती है। सेकंड जनगणना में जो हम बात करें तो 382, 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें 2001 में जो था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या हो गई। जो 100 साल पहले जो जनसंख्या हमारी कितनी थी, यह 1901 में कितनी थी जो हमारी जनसंख्या है, वह 1901 में 77 व्यक्ति प्रति किलोमीटर थी।
देखिए 4 गुना वृद्धि हुई है इसमें, मतलब 4 गुना वृद्धि हुई है। 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी जनसंख्या, 2001 में 100 साल बाद 2001 में 324 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो गई। इसके बाद में 2011 में 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या हो गई। जनसंख्या के बाद हम आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे दूसरे भाग में। आगे बात करते हैं जनसंख्या वितरण पर। जनसंख्या वितरण, वितरण से ही स्पष्ट हो रहा है जनसंख्या वितरण, यानी कि किस भाग में कितनी जनसंख्या है, कहां पर कितनी जनसंख्या है, ठीक है ना। जनसंख्या वितरण, तो जनसंख्या वितरण होता क्या है? विश्व की जनसंख्या सर्वत्र नहीं है। मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व में एक जैसी मान लो जो भाग है, किसी भी देश को मानो 2 या 3 देश है तो दोनों तीनों देशों की जनसंख्या एक जैसी नहीं होगी। तो जनसंख्या वितरण जो है समान नहीं होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जनसंख्या सर्वत्र नहीं है, कहीं सघन है तो कहीं विरल है या कम है। सघन से तात्पर्य यह है कि जो मैदानी क्षेत्र है, जहां पर मनुष्य को रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती, जहां आसानी से वह भूमि पर कृषि कर सकता है, रह सकता है, उद्योग धंधे कर सकता है, वहां पर सघन है। और जो पहाड़ी इलाका है जहां रहने में प्रॉब्लम आती है, नदी पहाड़ वगैरह है जिस क्षेत्र में, वहां पर कम लोग रहते हैं, तो वहां पर जनसंख्या जो रहती है कम रहती है, साधारण रहती है। ऐसे ही पृथ्वी पर, पृथ्वी के लगभग 13.6, संपूर्ण पृथ्वी की यदि हम बात करें तो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल है। पूरी पृथ्वी की हम बात करते तो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल है, जिसके लगभग, जिस पर, उस स्थल पर 7.51 अरब लोग निवास करते हैं। यानी कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, अच्छा और ये भी बता दूं मैं कि जो पृथ्वी है उसके 100% भाग पर निवास नहीं करते हैं लोग, उस पृथ्वी के 20% भाग पर निवास करते हैं, 80% पर भी नहीं करते। तो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो पृथ्वी है उस पर 7.51 अरब लोग निवास करते हैं। जैसे कि आज हम देखें तो पहले, आज की तारीख में आज हम बात करें तो मनुष्य ने, मानव ने पहाड़ों या दलदली क्षेत्रों में या जंगलों में भी अपने रहने की जगह बना ली है, जो कि पहले नहीं थी। इसके बाद जो जनसंख्या वितरण है यह आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? छात्रों, आगे हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? यानी कि जनसंख्या पर जो मनुष्य निवास करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो जनसंख्या वितरण उसे ही कहा जाता है, मैंने अभी बताया था। तो उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, यानी कि हर क्षेत्र में व्यक्ति किस किस कारणों से, किन किन कारणों के कारण वहां पर निवास करता है। तो जो कारण है उसके विषय में हम बात करते हैं। तो पहला ले रहे हम जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन करती है? जलवायु। कैसे करती है जलवायु? कि मनुष्य जहां रहता है वह जलवायु उसके अनुकूल हो। यानी कि साधारण भाषा में हम बात करें तो मनुष्य वहां रहना पसंद करता है जहां की जलवायु उसके अनुकूल हो। यानी कि
सामान्य, जैसे हम एमपी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जलवायु अनुकूल होती है। यहाँ पर सामान्यतः गर्मी होती है, सामान्यतः सर्दी होती है ना। ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ही ज्यादा सर्दी होती है, ना ही ज्यादा बारिश होती है। सामान्यतः जो जरूरत की हमारी बारिश होती है वही हमें होती है, यानी कि हमारी जलवायु हमारे अनुकूल है। तो सबसे पहले जलवायु पर डिपेंड होता है, वहां का जनसंख्या, जो व्यक्ति रहते हैं, वहां निवास करने वाले व्यक्ति रहते हैं, वह किस पर डिपेंड होते हैं? जलवायु पर। तो यह हो गया पहला हमारा पॉइंट, जलवायु। जलवायु मनुष्य जनसंख्या का वितरण जो है जलवायु के अनुसार हम करें तो जलवायु पर डिपेंड मनुष्य रहता है, वहां की जलवायु मनुष्य के अनुकूल होना चाहिए। जलवायु के बाद हम बात करते हैं धरातल, यानी कि जो धरातल रहता है वह कैसा होना चाहिए? धरातल, वहां का धरातल जो है मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, जिस पर कि मनुष्य रहकर अपने उद्योग धंधे कर सके, खेती कर सके या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते, जिससे कि अपनी आजीविका आगे चला सके। तो यह डिपेंड करता है वहां के धरातल पर। तो मनुष्यों के अनुकूल धरातल होना चाहिए, उस धरातल पर मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, मैदानी भाग होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को रहने में, अपनी जीविका चलाने में कोई समस्या खड़ी ना हो। धरातल के बाद हम बात करते हैं बच्चों तो जलापूर्ति की। जलापूर्ति से आशय क्या है? जलापूर्ति से नाम से स्पष्ट हो रहा है हमारा जलापूर्ति, यानी कि मनुष्य को जल की पूर्ति होना चाहिए। जल बिना तो जीवन संभव नहीं है, जल ही जीवन है। जलापूर्ति, इससे आशय यह नहीं है कि नदियों के किनारे ही मनुष्य जल के लिए रहे, लेकिन इससे आशय यह है कि मनुष्य जहां भी निवास करे वहां जल की पूर्ति हो जानी चाहिए, यानी कि वहां आसानी से जल मिल जाना चाहिए। तो इसे बोलते हैं जलापूर्ति, ताकि मनुष्य खेती कर सके उस जल से, या फिर अपना उद्योग धंधा जो भी करना चाहे जल के द्वारा कर सकता है। अगला हम पॉइंट देखते हैं जलापूर्ति के बाद, खनिज पदार्थ, यानी कि बहुत जगह खदानें होती है, जैसे कोयले की खदानें, सोना चांदी तांबे वगैरह की खदानें होती हैं। तो जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ में जो खदानें, कारखाने वगैरह होते हैं, खदानें वगैरह होती है, वहां पर भी व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं, है ना। यह भी एक जनसंख्या वितरण का कारण है। तो खनिज पदार्थ भी क्या हो गया है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण हो गया। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ में व्यक्ति वहां पर जाएंगे तो बहुत सारी जो खदानें वगैरह रहती है जहां से खनिज निकलते हैं, वहां पर काम करेंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे। तो यह खनिज पदार्थ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला है तत्व हो गया। अब भरण पोषण की क्षमता, जैसे मनुष्य कहाँ रहना पसंद करता है? भरण पोषण की क्षमता, जैसे कि मनुष्य अपना भरण पोषण कैसे करता है? कहीं पर पशुपालन करके, या फिर कहीं पर समुद्र के किनारे मछलियां पालकर, ठीक है ना। तो ऐसे स्थान जहां पर मनुष्य अपना भरण पोषण कर सकता है, ठीक है ना, वहां पर भी मनुष्य जाकर बसने लगता है। इसके बाद में अगला हम देखें तो औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, जैसे कि हम अपने एमपी की बात करें तो जो इंदौर है, इंदौर के पास में पीतमपुर, जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, पीतमपुर में हम देखें तो अभी लॉकडाउन में पता चला हमें कितने मजदूर बाहर के आए थे, मतलब आउट ऑफ स्टेट से कितने मजदूर आए थे, ठीक है ना। तो क्यों आए थे, वहां पर क्यों निवास करने लग गए? वो उनकी आजीविका चलाने के लिए। तो यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण में व्यक्ति बाहर से आकर उद्योग धंधे में, जो भी उद्योग मशीन वगैरह कारखाने वगैरह रहते हैं, उन कारखानों में काम करते हैं, जिससे कि अपनी जीविका चलाया जा सके। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व हो गए। अगली बात हम आगे का टॉपिक अगले वीडियो में करते हैं।